केंद्र सरकार ने कहा है कि अनुच्छेद 370 को बेअसर करने का फैसला राष्ट्र हित के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोगों की भलाई के लिए भी लिया गया था। मामले पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में आज से केंद्र सरकार ने अपना पक्ष रखना शुरू कर दिया है। इस दौरान जहां अटॉर्नी जनरल ने राष्ट्र की अखंडता के पहलू पर जोर दिया है, वहीं सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि पुरानी व्यवस्था में जम्मू कश्मीर में बसे लोगों की एक बड़ी संख्या को दूसरे राज्यों के नागरिकों जैसा अधिकार उपलब्ध नहीं था। अब वहां के लोग सबके लिए बराबर हो गए हैं। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ में चल रही सुनवाई की आज 10वां दिन था। पहले 9 दिन में जम्मू कश्मीर में पुरानी स्थिति बहाल करने के समर्थक याचिकाकर्ताओं ने अपनी दलील रखी थी। आज केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणी और राज्य की सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपना पक्ष रखा। इस दौरान तुषार मेहता ने कहा कि अनुच्छेद 370 स्थायी है या अस्थायी है, इसे लेकर भ्रम बना रहता है। भारत विरोधी शक्तियां इस भ्रम को बढ़ाकर इसका लाभ उठाने की कोशिश करती हैं। जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोग भी इसके बारे में दुविधा में थे। केंद्र सरकार के फैसले के बाद ये भ्रम दूर हो गया है। मेहता ने कहा कि अनुच्छेद 370 और 35A के चलते लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं का पूरा फायदा नहीं मिल पा रहा था। वहां बहुत से लोगों को राज्य की विधानसभा या स्थानीय निकाय के चुनाव में मतदान का अधिकार भी नहीं था। अब वो देश के बाकी राज्यों के लोगों की तरह अपने सभी अधिकार हासिल कर सकेंगे। सॉलिसिटर जनरल ने इस दलील को भी गलत बताया कि ब्रिटिश राज्य के समय में जम्मू कश्मीर रियासत को दूसरी रियासतों से अलग विशेष दर्जा मिला हुआ था। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर अकेला ऐसा राज्य नहीं था जिसका 1939 में अपना संविधान था। तब 62 रियासतें थी जिनका अपना संविधान था। कई राज्य अपना संविधान बनाने की प्रक्रिया में थे। बड़े बड़े वकील रियासतों को अपने संविधान बनाने में मदद कर रहे थे, लेकिन भारत में विलय के साथ ही इन रियासतों का संविधान खत्म हो गया था। अटॉर्नी जनरल ने आज विस्तार से बहस की, लेकिन उन्होंने अपनी विस्तृत दलीलों की शुरुआती जानकारी कोर्ट को दी। वेंकटरमणी ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के एक भाषण का जिक्र किया। इस भाषण में लिंकन ने कहा था कि संविधान में प्रावधानों और देश की अखंडता को बचाने में से एक विकल्प चुनना हो तो प्राथमिकता देश को देनी चाहिए। जीवन बचाने के लिए शरीर का कोई हिस्सा तो काटा जा सकता है, पर कोई अंग बचाने के लिए जान नहीं दी जा सकती है। वेंकटरमणी ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 370 को संविधान में रखने का इकलौता उद्देश्य भारत और जम्मू कश्मीर के एकीकरण में सहायता था। अगर ये एक लंबे समय तक बना रहता तो सिर्फ इस कारण से इसके मूल उद्देश्य को अनदेखा नहीं किया जा सकता था। सीमावर्ती राज्य भारत के एक विशेष क्षेत्र हैं। उनके पुनर्गठन का काम काफी विचार के बाद किया जाता है। कोर्ट इस बात को ध्यान में रखे कि संसद ने जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित क्षेत्रों में बांटने का फैसला अपने विवेक का इस्तेमाल करके लिया है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। देखते रहिए ABP लाइव।